हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कार एसी में जो ट्रिप करने का फंक्शन दिया जाता है उसके बारे में बात करेंगे कि कार एसी ट्रिप क्यों होता है, कैसे ट्रिप होता है, कौन से ऐसे सेंसर्स हैं जिनकी रीडिंग के अकॉर्डिंग ईसीएम ये डिसाइड करता है कि कार एसी को ट्रिप होना चाहिए, और अगर कार एसी बार बार ट्रिप होने लगे तो कहाँ प्रॉब्लम होती है, अगर कार एसी ट्रिप ना हो तब क्या प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ट्रिप होने के बाद दोबारा स्टार्ट ना हो तो क्या प्रॉब्लम होती है, ये सब डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। कार एसी को जब ऑन करते हैं तो एसी कंप्रेसर पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है और मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एसी क्लच इंगेज हो जाता है और एसी सिस्टम में रेफ्रिजरेंट की सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है और एसी वेंट से ठंडी हवा आती है। लेकिन एसी कंप्रेसर के अंदर कुछ ऐसे पिस्टन लगे होते हैं जो एसी गैस को कंप्रेस करके एसी कंडेंसर की तरफ भेजते हैं। अगर आप लॉन्ग रूट पर ड्राइव कर रहे हैं और एसी कंटिन्यूअसली ऑन रखा हुआ है, एसी कंप्रेसर लगातार चल रहा है, तो एसी कंप्रेसर हीट अप होने लगेगा, जिसकी वजह से एसी कंप्रेसर डैमेज हो सकता है, यानी कंप्रेसर की रबर सील लीक हो सकती है। ऐसे एसी कंप्रेसर की लाइफ कम हो जाती है। इसके अलावा एसी कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा तो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाएगा, यानी 0 डिग्री पर आ जाएगा और 0 डिग्री पर बर्फ जमती है। तो अगर कूलिंग कॉइल में बर्फ जमने लगेगी तो कूलिंग कॉइल कुछ देर के लिए चोक हो जाती है, तो रेफ्रिजरेंट का सर्कुलेशन रुकने की वजह से सारा प्रेशर एसी कंप्रेसर पर जाएगा। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए एसी में ऑटो ट्रिप का फंक्शन दिया जाता है। ये कैसे पता चलेगा कि एसी को कब चलाना है, कब ट्रिप करवाना है? इसके लिए 3 सेंसर्स का डाटा लिया जाता है, जिसमें ईसीटी सेंसर यानी इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, दूसरा एसी रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर स्विच या सेंसर, और इवेपोरेटर यानी कूलिंग कॉइल के साथ लगे थर्मोस्टेट सेंसर। ये तीनों सेंसर एसी को ऑटो ट्रिप कराते हैं। ईसीटी सेंसर, अगर एसी ऑन करने पर इंजन हीट अप हो रहा है तो ईसीटी सेंसर के अकॉर्डिंग एसी को ट्रिप कर दिया जाएगा। दूसरा है एसी रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर स्विच। ये स्विच एसी के हाई प्रेशर लाइन पर लगा होता है, जिसका काम एसी गैस का प्रेशर मेजर करके एसी किट या ईसीएम को सिग्नल भेजना है। तो अगर किसी वजह से एसी सिस्टम में गैस ना हो तब एसी हाई प्रेशर स्विच एसी को ऑन नहीं करेगा। इसी तरह एसी इवेपोरेटर की जो जाली होती है, बर्फ जमने की वजह से या गंदगी की वजह से चोक हो जाती है, तो इस कंडीशन में एसी चलाने के कुछ देर बाद एसी सिस्टम में एसी गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में एसी हाई प्रेशर स्विच की रीडिंग के अकॉर्डिंग एसी को ट्रिप कर देगा। तीसरे नंबर पर है इवेपोरेटर सेंसर या थर्मोस्टेट सेंसर। इसका काम होता है इवेपोरेटर का टेम्परेचर एसी किट या ईसीएम को बताना। जैसे ही कार में कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर 2 या 1 सेल्सियस तक पहुंचता है तब ईसीएम एसी कंप्रेसर को बंद कर देता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर 1 सेल्सियस से नीचे चला जाएगा तो कूलिंग कॉइल में बर्फ जम जाएगी। जैसे ही कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर 3 डिग्री तक पहुंचता है तब ईसीएम एसी कंप्रेसर को फिर से ऑन कर देता है और ये सर्कुलेशन, ये सर्किल 1 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक चलता रहता है। एसी बार बार क्यों ट्रिप होता है, अब ये डिस्कस करते हैं। तो पहले थर्मोस्टेट सेंसर की बात करते हैं। नंबर 1 पर थर्मोस्टेट सेंसर का खराब होना, यानी वायर खराब होना या अंदर कुछ खराबी होना, तब एसी बार बार ट्रिप होगा या होगा ही नहीं। इसी तरह अगर एसी फिल्टर बहुत ज़्यादा गंदा है तो एसी ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा एसी के ना ट्रिप होने की बहुत बड़ी वजह यह है, अगर जो हीटर कोयल का कंपार्टमेंट है वो लूज या डैमेज होने की वजह से गर्म हवा एसी की कूलिंग कंपार्टमेंट में आएगी, तो एसी कूलिंग कोयल का टेम्परेचर 3 डिग्री से नीचे आएगा ही नहीं, तो कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहेगा। दूसरे नंबर पर एसी का बार बार ट्रिप होने का सबसे बड़ा कारण है एसी रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर स्विच। तो फ्रेंड्स, ये थी एसी ट्रिपिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।